वेतन आयोग जो अपनी पूरी रफ्तार से काम कर रही है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है और एक 8वें वेतन आयोग वीडियो में। केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी और पेंशन की बढ़ोतरी के लेके बहुत जल्दी एक खुशखबरी आने वाली है। देश में 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख से ज्यादा पेंशनर ये बेसब्री से जानने की इंतजार कर रही है। 8वें वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर क्या तय करने वाला है। फिटमेंट फैक्टर ही एक वो मैजिकल नंबर है जिसमें अलग अलग केंद्रीय कर्मचारी की वेतन की बढ़ोतरी की राशि कितना होगा उसका तय करेगा। वेतन आयोग के लिए 3 सदस्य की पैनल गठन हुई है और वेतन आयोग की बढ़ोतरी के लिए बहुत जल्दी इसके ऊपर विचार चल रही है। 8वें वेतन की आयोग की ऑफिस दिल्ली के जनपथ में इंद्रलोक बिल्डिंग में पहले ही बन चुका है, जिससे पता चलता है वेतन आयोग यही से सिफारिशें तैयार करने की प्रक्रिया को विस्तार दे रहा है। इस बीच एक बड़ी हलचल हुई है। कल 8वें पे कमीशन को लेकर NCJCM यानी चयन कंसल्टेंसी मशीन की नेशनल काउंसिल ऑफ साइट 25 फरवरी 2026 को दिल्ली में ड्राफ्टिंग कमेटी बुला रही है। बैठक का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को मांगों को यूनिफाइड मेमोरेंडम तैयार करना है। ये चर्चा है, इसके माध्यम से केंद्र सरकार की कर्मचारियों की मांगे पूरी की जाएगी। ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर भी है, चर्चा ये भी हो रही है केंद्रीय कर्मचारी की अलग अलग मांगों को मुद्दे को उठाया जाएगा। में इनकी ओर से फिटमेंट फैक्टर को 2.8 से लेकर 2.5 तक तय करने की मांगे की है। केंद्रीय सरकार अगर 3.25 फिटमेंट फैक्टर को अगर स्वीकार किया, देश की केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं एक ग्राफिक दिखाता हूँ। इस ग्राफिक से केंद्रीय वेतन की बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर की चर्चा करते हैं। इसके लिए हम 7वें वेतन आयोग की मिनिमम सैलरी 18,000 से लेके अगर बेस बनाते हैं, फिटमेंट फैक्टर 2.86 तो 18,000 इंटू 2.86 इज इक्वल टू 51,480 रुपया बनता है बेसिक सैलरी की बढ़ोतरी। फिटमेंट फैक्टर 3.0 होता है, मिनिमम बेसिक सैलरी 54,000 बनती है। इसी तरह से अगर फिटमेंट फैक्टर को 3.25 माना जाए तो मिनिमम बेसिक सैलरी 58,500 रुपया बनती है। फिटमेंट फैक्टर की इन संभावित आंकड़ों और होने वाली वेतन वृद्धि को देखकर के चेहरों पर भी मुस्कान छा गई होगी। तो आपके मन में ये सवाल भी उठा होगा, लेकिन आपके मन में भी ये सवाल आया होगा, ये तो इन सर्विस केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन की बढ़ोतरी थी, वो तो पेंशनर का क्या। अब हम बता दें कि पेंशनर की जो पेंशन है ये भी फिटमेंट की ऊपर ही निर्भर करता है। जितने ज्यादा फिटमेंट फैक्टर इतनी ज्यादा पेंशनर की बेनिफिट। पेंशन में वृद्धि बीच मौजूदा 7वें वेतन आयोग के स्ट्रक्चर के तहत 2026 में डीए महंगे भत्ते में लगभग 60% की बढ़ोतरी की उम्मीद है कि जब 8 पे कमीशन की सिफारिश मंजूर और क्लियरिफाई नहीं हो जाती तक मौजूदा नियम जारी रहेंगे।